बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं द शेफ़ टेस्ट। आज आप लोगों के सामने डोनट्स की एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हूं, जो कि आप अपने रेस्टोरेंट या अपने घर में बआसानी तरीके से बना सकेंगे। तो बनाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा 5 किलो ले लेंगे। आप इसको 1 किलो रेसिपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शुगर है यानी कि चीनी जो नॉर्मल हमारे घरों में भी होती है 500 ग्राम शामिल करेंगे। ईस्ट की क्वांटिटी भी हम 50 ग्राम शामिल करेंगे। उसके साथ नमक है वो भी सेम क्वांटिटी यानी कि 50 ग्राम ऐड करेंगे। इका पाउडर यानी कि ब्रेड इम्प्रूवर हम 10 ग्राम शामिल करेंगे। ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ये भी हम उस ड्राई चीज़ों में यानी कि जो मैदा हमने डाला है उसके अंदर शामिल कर देंगे। अब बारी हमारे पास कुकिंग ऑयल की। कुकिंग ऑयल हम 500 ग्राम शामिल करेंगे। जितनी हमारे पास चीनी शामिल होगी उतना ही हमारे पास ऑयल शामिल हो रहा है, यानी कि 500 ग्राम चीनी थी, 500 ग्राम हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। ये याद रखने का एक फार्मूला है। अंडे हम इसके अंदर 5 शामिल करेंगे, यानी कि 1 किलो मैदे के अंदर 1 अंडा जाएगा। तो आइस इस्तेमाल करेंगे यानी बर्फ़, क्योंकि मौसम गर्मियों का है इसलिए हम इसका आइस का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारे पास ख़मीर है वो बहुत अच्छी शेप में यानी कि फटे नहीं, अच्छा इस्तेमाल हो। तो पानी जो है वो तकरीबन 1 किलो के अंदर 500 ग्राम के राउंड बाउंड आता है। इस 5 किलो मैदे में हम तकरीबन 2.5 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। वो भी मैदे की नोयत देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। जितना हमें चाहिए होगा हम उस हिसाब से इसके अंदर शामिल कर लेंगे। खमीर गूंदते हुए ये याद रखें कि कभी भी एक ही दफ़ा में सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका खमीर ख़राब हो जाएगा। पानी को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम साथ साथ खमीर को चेक भी करते रहेंगे। तकरीबन 7 से 10 मिनट हो गए मशीन को चलते हुए। आए जी अब हम इसको चेक करते हैं कि किस कदर ये हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इसके चेक करने की आपको निशानी बता देता हूँ कि आप इसको जितना खींचते जाएंगे ये फटेगा नहीं और ये उतना ही हमारे पास फ्लेक्सिबल होगा। तो ये इसके यानी कि तैयार होने की, खमीर के बन जाने की निशानी है। तो ये अब हमारे पास तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाकर हम मशीन को कर देंगे बंद। तो उसके बाद हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। आप इसको कितना खींचेंगे उतना आपके पास इजीली खींचता चला जाएगा। अब हमने साथ ही जो ट्रे हमारे पास है जिनके अंदर हमने डोनट्स बनाने हैं उसके अंदर मैंने प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा लगा के रखा हुआ है। अब हम इसके 30-30 ग्राम के पेड़े बना लेंगे। वो हम इन ट्रेयों के अंदर लगाकर इनको हम फॉयल पेपर करेंगे। जी तो हमने सारे जो हमारे पास डोनट्स के पेड़े थे वो हमने बना लिए। अब हम इसको फॉयल कर देंगे। फॉयल करने की ये वजह है कि इसको ऊपर से सिक्कर नहीं आएगा और ये इसके जो ब्रेड है वो अच्छी तरह, जो इसकी डो है अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर। जैसे ही हमारे पास ब्रेड इम्प्रूव हो जाएगी तो हम इसके अंदर सुराख बना लेंगे। आपको नोज़ल इस तरह की मिल जाएगी। तो आप इसके छोटे छोटे इस तरह होल बनाएंगे, तो वो भी बड़ी एहतियात के साथ, ताकि जो आपका जो खमीर उठा हुआ है तो ये बैठे नहीं और आपके जो डोनट है उसकी शेप ख़राब नहीं हो, बिल्कुल सेंटर के अंदर होना चाहिए। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए जो आपका ऑयल का टेम्परेचर है वो तकरीबन नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि हाई नहीं होना चाहिए। अगर हाई होगा तो बहुत जल्दी आपका जो डोनट है वो जल जाएंगे। और तकरीबन मीडियम से भी लो होता है, इसका लो होता है। इसको हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, एक आधा डोनट डाल के कि इसका जो टेम्परेचर है वो सही है या नहीं। तो आप इस तरह एक आध डोनट को चेक कर सकते हैं ताकि आपके बाकी के डोनट ख़राब ना हों। बाकी आपने जब इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इनकी साइडें चेंज कर लेनी है। उम्मीद करता हूं कि आप आज की हमारी वीडियो से डोनट की रेसिपी को अच्छी तरह जान चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन से हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।